हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिफ्ट कंप्यूटर पेज में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो सेकंड क्लास है, जिसके अंदर आपको 20 एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपने आज मेरे को बताना है कि आज का आपका कितना स्कोर रहा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव, ऑप्शन बी रेडियो आवृत्ति, ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिकल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स तरंगे, विद्युतीय तरंगों का। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं IoT। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका यूज़ कब हुआ? 1999 में इसका यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कम दूरी का ऐसा वायरलेस जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को जोड़ता है। ऑप्शन ए मोडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी ब्लूटूथ, ऑप्शन डी सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारे क्या सी इज द राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रिजेस, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी रिपीटर, ऑप्शन डी हब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं राउटर। क्या बोलते हैं अपने? राउटर। हब का क्या काम होता है? हब इस डिवाइस लगी होगी, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ कंप्यूटर, फिफ्थ कंप्यूटर और सिक्स्थ और सेवन्थ कंप्यूटर ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हब नेटवर्क डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यह बताएं कि निम्न कथन सही या गलत है। ऑप्शन ए इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। सेकंड नंबर, रिपीटर्स को डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट गलत, सेकंड सही, ऑप्शन बी फर्स्ट सही सेकंड गलत, ऑप्शन सी फर्स्ट गलत सेकंड गलत, ऑप्शन डी फर्स्ट सही सेकंड गलत। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा जो राइट देखो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस से जाना जाता है? ऑप्शन ए जर्नल एप्लीकेशन, ऑप्शन बी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं डॉग। डॉग की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसका प्रकार है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करते हैं। विंडो 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? ऑप्शन ए नियंत्रण कक्ष, ऑप्शन बी कार्य प्रबंधक, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर, ऑप्शन डी विंडो एक्सप्लोर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। अगर आप कंप्यूटर सेटिंग की शॉर्टकट की है वो है विंडोज़ प्लस आई। क्या है हमारी? कंप्यूटर सेटिंग विंडो प्लस आई, इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं बात करूँ माई कंप्यूटर ओपन करने की, माई कंप्यूटर जिसकी शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस ई, क्या आएगी? विंडो प्लस ई से आता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट
लॉक यूर पीसी, इसकी शॉर्टकट की है विंडोज प्लस एल। क्या आती है? विंडो प्लस एल आती है। क्या ये विंडो प्लस एल? अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? स्क्रीन शॉट, तो जिसकी शॉर्टकट की है विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये हमारी इसकी क्या है? शॉर्टकट की है। अगर आप रन कमांड का यूज़ करना है, क्या करना है? रन कमांड, इसकी शॉर्टकट की है विंडोज प्लस आर। क्या है? विंडोज प्लस आर। अगर किसी भी फाइल में रीनेम चेंज करना, आपको रीनेम देना है, तो जिसकी शॉर्टकट की है F2। कंप्यूटर रिफ्रेश करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? F5। क्या है? हमारी F5 शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए। ऑप्शन बी, दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियाँ नहीं हो सकती। ऑप्शन सी, दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। ऑप्शन डी, दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप कैप नहीं हो सकते। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा क्या राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 60। तो 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 63। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं रो मिनिमम एक फर्स्ट और मैक्सिमम जो है 32,767। कॉलम्स की अगर मैं बात करूं, मिनिमम कितने? 1 हैं और मैक्सिमम कितने? 63। तो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। MS वर्ड में कौन सा दृश्य व्यू उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट की वृक्ष ट्री जैसी संरचना दिखाता है? ऑप्शन ए, पूर्ण स्क्रीन दृश्य फुल स्क्रीन व्यू। ऑप्शन बी, बाह्य रेखा दृश्य आउटलाइन व्यू। ऑप्शन सी, मुद्रण लेआउट दृश्य प्रिंट लेआउट व्यू। ऑप्शन डी, वेब लेआउट दृश्य वेब लेआउट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अपन 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जा सकता है। ऑप्शन ए, भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट में वर्तनीय त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए। ऑप्शन बी, दस्तावेज डॉक्यूमेंट में टिप्पणी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी, दस्तावेज डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी, भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी की दबाएंगे? F7 की। कौन सी प्रेस करते हैं? अपने F7 की के माध्यम से क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या की जाती है? चेक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात करते हैं। एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी टॉप, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी राइट। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। हमारा राइट आंसर रहने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर सीट के नाम प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन ए टॉप राइट सिस्क, ऑप्शन बी टॉप लेफ्ट, ऑप्शन सी बॉटम लेफ्ट, ऑप्शन डी बॉटम राइट।
तो हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अपने यहाँ पे सीट बना लेते हैं ऐसे करके। सबसे ऊपर वाले बार जिसे हम टाइटल बार बोलते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और सॉरी क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। नीचे वाले बार मेन्यू बार, सबसे नीचे नीचे यहाँ बार दी होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो भाग होता है यहाँ पे क्या होता है, बॉटम भाग पे दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्क्रीन के नाम सीट पे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। ऑप्शन ए बबल चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी स्केटर चार्ट, ऑप्शन डी पाई चार्ट। तो हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाई चार्ट। पाई चार्ट की जो हमारी जो शॉर्टकट की होती है इंसर्ट चार्ट करने की वो होती है F11। क्या होगी, F11 होती है। क्या होगी हमारी F11 के एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान है। जो डोनेट चार्ट के जो समान है वो कौन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पाई चार्ट है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, इंसर्ट चार्ट करने की वो है F11 से हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट का ओपन कर सकते हैं, डोनेट ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रत्येक सेपरेट सीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं। क्यों वर्कबुक कहते हैं? क्योंकि ऑप्शन ए यह चार्ट और पैराग्राफ से युक्त होता है, ऑप्शन डी इसमें टेक्स्ट और डाटा सम्मिलित होता है, ऑप्शन सी यह संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन डी यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। तो हमारा जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। इसमें क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बुक वन। क्या बोलेगा अपने, बुक वन, इसे हम कहते हैं कि बुक वन भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 15 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में से हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में सेल्फ रेफरेंसिंग का एक प्रकार है। ऑप्शन ए स्थिर और सापेक्ष दोनों, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी सापेक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिलेटिव सापेक्ष। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी नोटबुक्स, ऑप्शन डी एक्सेल सीट्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्कबुक। अगर मैं सीट की बात करूं, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रहने वाली है, फर्स्ट सीट रहने वाली है। अगर 2010 की मैं बात करूं जिसके अंदर सीट 3 होती है, कौन कौन सी होती है, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड और सीट थर्ड, ये हमारी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सेल में मोड फंक्शन फाइल
एक्सेल में मोड फंक्शन फलक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भाग से प्राप्त शेषफल, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या का मापक, ऑप्शन सी भाग से प्राप्त भागफल, ऑप्शन डी पूर्ण संख्याएं को मापक में बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिटर्निंग्स रिमाइंडर्स फॉर डिवीजन का मतलब होता है शेषफल, मतलब भाग देना। इसे करने के लिए हमसे देखो एक एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने, इक्वल मोड 79/5, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, आएगा 4। क्या आएगा आंसर हमारा 4। 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेल सीट में A3:A6 क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए A3, A4, A5, A6, ऑप्शन बी A4, A5, A6, ऑप्शन सी A3, A4, AS, ऑप्शन डी A4, A5। तो हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेल रेंज की बात करें, सेल रेंज B11:D19, टोटल सिलेक्ट सेल आ जाएगा। रो इंटू कॉलम्स की मैं बात करूं, 9×3 नोतिया, 9 त्रिजा कितना आएगा 27, 9 त्रिजा 27। तो हमारा क्या होगा राइट जो आंसर रहने वाला है 18 नंबर क्वेश्चन का वो रहने वाला है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से वाचक असत्य हैं? ऑप्शन ए कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहाँ रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी न कर दी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों। सेकंड नंबर न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। थर्ड नंबर केवल सेकंड। फोर्थ नंबर केवल फर्स्ट। तो हमारा जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 इज द सेकंड इज द राइट आंसर। न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, ये हमारा क्या राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में होम टेब विकल्प नहीं है? क्या टेब विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी फॉन्ट, ऑप्शन डी टेबल। तो हमारा जो राइट जो आंसर रहने वाला है, अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं अपने होम के अंदर, होम टेब के अंदर स्टाइल भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, फॉन्ट भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है हमारे पास है? टेबल नहीं होता। टेबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेब का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना पड़ेगा अपने को? इंसर्ट टेब का यूज किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होम टेब का विकल्प नहीं है। तो हमारा जो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सभी स्टूडेंट मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आज का आपका 20 में से कितना स्कोर रहा। और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें प्रेस, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।